दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त कदम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज आरसीएम बिजनेस के इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जहां आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपस में बातचीत करेंगे। और बहुत कमाल का ये सेशन होने वाला है और बहुत ही कमाल का टॉपिक भी है। आप सबका स्वागत है। और आप सबको मालूम है, पहले ये पिछले 1.5-2 साल से जो है कोरोना, जब से भाई साहब ये एंट्री हुई है तब से जो है फिजिटल तकरीबन तकरीबन जो है देश में चल रहा है। बीच में काफ़ी टाइम जो है वो अकेला डिजिटल चला। और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आज हम सब जो है इस ट्रेनिंग के ऊपर जो है आपस में बातचीत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है कार्डिनल रूल नंबर 7। यस, आगे कार्डिनल रूल नंबर 7। हम कार्डिनल के बारे में बात करें उससे पहले कार्डिनल है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक क्या क्या हम कर चुके हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। और फिर जो है वो सिलसिलेवार हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। कार्डिनल रूल नंबर 7 के ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन कार्डिनल रूल होता क्या है, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। A cardinal rule is one that is central and should not be broken। ये जैसे आदमी की बॉडी में रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही ना, ये कार्डिनल रूल भी रीढ़ की हड्डी के जैसे है। अगर इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो पूरी की पूरी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये टेढ़ा मेढ़ा, और यूं कहें कि वो किसी भी आदमी का तरीके से जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उम्मीद है कि आप सब जो है वो अपना अपना डायरी पेन या जो भी कुछ है लेके और इस टॉपिक को बड़ा सीरियसली आप लें। और इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो सबसे बेसिक नियम है, इसको बोला जाता है 6 बेसिक्स। प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं, लोगों से संपर्क करें और उन्हें इनवाइट करें, आमंत्रित करें, बिजनेस प्लान में प्रोडक्ट्स दिखाएं, 48 घंटे के अंदर अंदर जो ही आप प्लान दिखा चुके हैं उसका फॉलोअप कीजिए और उनकी ज्वाइनिंग कराइए और वापस से उसी इसी की पूरी की सीक्वेंस को आप रिपीट कीजिए। इसको बोला जाता है 6 बेसिक्स। ये आप सब लोगों को मालूम है। इसके ऊपर यूएस चैनल के ऊपर आपको हर टॉपिक पे हर कोर लीडर के एक बहुत शानदार जो है वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको जाके देख सकते हैं। 6 बेसिक्स आपके बिजनेस के आधार को बड़ा करता है, यानी कि आपके बिजनेस को एक्सपेंशन का काम करता है। राइट। आप अकेले इस बिजनेस में आते हैं, जो जितने भी दोस्त आते हैं वो अकेले आते हैं इस बिजनेस में। फिर वो प्लान बताते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 12, तो आपका बिजनेस एक्सपेंड होना शुरू होता है। तो अगर हम ये 6 बेसिक्स जो हैं इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस कभी भी एक्सपेंशन मोड में जाएगा नहीं, हम अकेले के अकेले खड़े हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट है 8 कोर स्टेप्स। 8 कोर स्टेप्स अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। हर सप्ताह कम से कम जो है 5 प्लान दिखाइए। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से अदर की रिटेलिंग जो है वो कीजिए। ऑडियो सुनिए, टेप सुनिए, और आजकल तो डिजिटल मीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल है। राइट। बट आपको आपके लिए जो राइट है वो आपको चूज करना है उसमें से। हर महीने कम से कम एक यूएस प्रोग्राम जो है वो आपको अटेंड करना है। हर महीने एक वेबिनार होता है और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है यूएस चैनल के ऊपर। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव और आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श में काउंसलिंग कीजिए। 1 तारीख को, 2 तारीख को, जितनी जल्दी उसके जवाब दे और काम को निरंतर करने वाले बने। सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट, इस हर टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल में आपको यूएस चैनल के ऊपर किसी न किसी सीनियर कोर्स साथी जिनका बरसों का तजुर्बा है, 15 साल 20 साल का तजुर्बा है, अनुभव है, और वो सारी इन चीजों से निकले हुए हैं और जो इस सिस्टम के सबसे कामयाब लोगों में से हैं, उन सब के वीडियो आपको यूएस चैनल पे मिल जाएंगे। 8 कोर स्टेप अगर आप करते हैं तो ये आपके बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन का काम करेगा।
जैसा जैसा आप करेंगे वैसे वैसे आपकी टीम करती चली जाएगी। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको फ्री होना है तो डुप्लीकेशन इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी पार्ट है। इसी का जो है नेक्स्ट पार्ट है 7 कार्डिनल रूल, जिसके बारे में आज बात करेंगे। 7 कार्डिनल रूल हैं। इनमें से जो पहला है, सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग में न करें। अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं, नेगेटिविटी ना फैलाएं। किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत नहीं करनी है। अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ अपनी अपलाइन से बात करनी है, जो भी आपकी एक्टिव फैक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, राइट। अपनी क्रॉस लाइन के साथ इसके बारे में कोई बात आपको नहीं करनी है। धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। झूठ न बोलें, बड़ी न हाकें व दिखावा ना करें। ये हो गया 7। इससे पहले जितने भी 6 कार्डिनल रूल हैं, ये सारे के सारे वीडियोस इस हर टॉपिक के ऊपर, हर रूल के ऊपर बहुत शानदार जो है वो वीडियोस और डिटेल में पूरे उन लोगों के द्वारा, उन लीडर्स के द्वारा जिनका इस बिजनेस के बारे में बहुत गहरा अनुभव है, तो सभी के सभी आपको जो है वो यूएस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप उनको अवश्य देखिए। और आपने अभी तक अगर यूएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करवाइए। अपनी टीम के हर दोस्त को सब्सक्राइब कराइए, ताकि उसको, जो भी दोस्त है उसको टाइम टू टाइम जब भी कोई वीडियो आएगा या जब भी कोई सेमिनार आएगा या वेबिनार आएगा या जब भी कोई ट्रेनिंग आएगी, ताकि उसको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और चीजें आपकी टीम में डुप्लीकेट होना भी स्टार्ट हो जाए और एक बेसिक नॉलेज हर दोस्त तक पहुंच जाए। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। 7th कार्डिनल रूल, झूठ ना बोलें, बड़ी ना हाकें व दिखावा ना करें। यह है 7th कार्डिनल रूल। अब टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखें, झूठ ना बोलें। जब हम पैदा होते हैं और 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, फिर हम स्कूल में जाने लगते हैं। तो आजकल तो तीसरे, मेरे ख्याल से 3rd ईयर से ही जो है वो बच्चा 3 साल का होता है तो वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है। पहले 5-6 साल के बच्चे जाते थे। और जब हम स्कूल में जाते हैं तो माँ बाप घर में बोलते हैं बच्चों से झूठ नहीं बोलना, स्कूल में टीचर भी बोलते हैं, हर किताब में भी लिखा हुआ है। यानी कि जब तक आदमी 10, 12, 15 साल का कोई भी बच्चा होता, तब तक वो हर जगह पे कोई ना कोई उनको बोलता रहता, भाई झूठ नहीं बोलना गंदी बात, झूठ नहीं बोलना गंदी बात। और फिर इसी के ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म में लाइफ में जब जाता है तो इन्हीं चीजों से उनका सामना होता है। और मतलब अब कौन बोलता है कौन नहीं बोलता ये तो नहीं मालूम, लेकिन मुद्दा ये है अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, राइट। चाहे वो डींगे हाँकना हो, है ना, या शो ऑफ करना हो, दिखावा करना हो, राइट। चलिए, सच अगर हम बोलते हैं, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। सच अगर हम बोलते हैं, यानी कि जो मुझे मालूम है, जो मेरी जानकारी है, बगैर मैनिपुलेशन के अगर मैं उस बात को करता हूं, राइट, तो सच अगर मैं बोलता हूं तो ये मेरे अतीत का हिस्सा बन जाता है। यानी कि मुझे कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं होती मैंने क्या बोला था। जो बोला था वो सच था, दैट इज इट। तो हमारे अतीत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर मैं उसमें कुछ मैनिपुलेट करता हूं, राइट, या अपनी तरफ से मिलावटी कुछ चीजें करता हूं, तो वो कहलाएगा झूठ, राइट। अपने इमीडिएट कुछ भी फायदे के लिए, नफे, मतलब उस तरीके से आदमी जब करता है, तो जब आदमी झूठ बोलता है तो ये फ्यूचर का हिस्सा बन जाता है। फ्यूचर बोले तो एक झूठ बोलेगा, ये थोड़ी देर बाद घूम के 2-4 घंटे बाद, 2-4 दिन बाद ये वापस इसके पास आएगा, उसको छुपाने के लिए फिर अगली झूठ बोलेगा। और ये धीरे धीरे लूप बनता 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 ये मतलब घूमता ही रहेगा, घूमता रहेगा। और ये जो घूमते रहने का जो चक्कर है, राइट, झूठ हवा में घूम रहा है, परेशानी दिमाग में घूम रही है, और ये अल्टीमेटली एक अपने ही बुने हुए जाल के अंदर ये आदमी फंस जाता है। और एक बार, कई बार किसी दार्शनिक ने बोला भी है कि भाई बहुत सोच समझ के बोलिए, कम से कम झूठ मत बोलिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये वो कबूतर है, आप इसको कितना भी उड़ा लो, ये वापस आके आपके सिर के ऊपर ही बैठना है, बैठेगा आपके सिर के ऊपर, राइट। सो झूठ बोलने से किसी भी परेशानी से एक बार तो बचा जा सकता है, लेकिन झूठ पकड़े जाने पे वो आपको या किसी और की प्रतिष्ठा या अभिमान को चोट पहुंचाता है।
बचपन में हम देखते थे कई लोग जो है माँ की कसम, विद्या की कसम, पिताजी की कसम, भगवान की कसम, ऐसे है ना चीजें स्कूल कॉलेज में लोग करते थे और पीछे जो है उंगली पे उंगली चढ़ा लेते थे। तो उसने बोला कि मैंने तो झूठी कसम खा ली थी, क्यों, मेरे को लगेगी नहीं, क्यों, मैंने तो उंगली पे उंगली चढ़ाई हुई है। तो इस किस्म की जो प्रैक्टिस, लेकिन जब ये चीज जानबूझ के अपने इमीडिएट सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए की जाती है तो लॉन्ग टर्म में बड़ी परेशानियों का कारण बनती है। इसी चीज को जो है थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जब आदमी एक बार झूठ बोल चुका होता है तो उस झूठ को याद रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मालूम है उसका अगला सिरा कहां पर था, तो उससे जोड़ के उसके आगे और ऐड करना है। और उसको चिंता होती है कि भाई भविष्य में कोई इसका विरोध नहीं करे। तो झूठ बोलते वक्त आदमी को बहुत सोचना पड़ता है, उसको दिमाग लड़ाना पड़ता है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, तो इतनी परेशानी क्यों उठानी भाई। जबकि सच अगर बोलना है तो सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचना है कि किस वक्त क्या बोलना है चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से विचार करने वाली जरूर चीज है। अदरवाइज जो आपको मालूम है बेझिझक कहीं पर भी कैसे भी राइट उसको बोला जा सकता है। तो ना तो मेरे को कोई टेंशन, एकदम हल्का। और गुरुदेव बीसी सावड़ा सर बोलते हैं जो हल्का रहेगा वो ऊपर जाएगा और जो भारी रहेगा, तो झूठ बोल के कोई हल्का तो नहीं रह सकता, तो दिमाग तो भारी होना ही है। चलिए, झूठ बोलने के साथ आदमी के भीतर में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो दो किस्म के चेंजेस हैं, एक बाहरी घटनाएं, एक भीतरी घटनाएं। तो झूठ बोलने के साथ जो आने वाली भावनाएं हैं, तो भावनाएं तो भीतर की आएंगी, राइट। क्राइम यानी कि जब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उसको छुपाने के लिए आदमी कई बार इसको मतलब ये नेगेटिव चीजें जो लाइफ में घटनी शुरू हो जाएंगी, तो आदमी कई बार क्राइम के रास्ते पे भी निकल जाता है। जब झूठ पकड़ा जाता तो मतलब शर्मिंदगी का भी, मतलब शर्म भी आने लगती है, लोगों के बीच में मजाक का भी हिस्सा बन जाता है। और कई बार जो भीतर ही भीतर में जो है फिर वो गुस्सा और क्रोध और सारी चीजें जब पनपने लग जाती हैं, तो भाई साहब ये सब कुछ मिला के कोई मीठा अनुभव तो नहीं देती। इनका अनुभव जो है वो कड़वा ही रहता है। अविश्वास लोग करने लग जाते हैं, लोगों को भरोसा नहीं होता, और बोला जाता है कि भरोसा खत्म तो बिजनेस खत्म। अब ये बात चाहे घर पे हो, घर में हो, राइट। माँ बाप को भी मालूम होता है कि कौन सा बच्चा मतलब सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है। और जो बच्चा ज्यादा झूठ बोलता है तो माँ बाप भी कई बार बोलते हैं कि इसकी बात का भरोसा नहीं है। यानी कि भरोसा, ब्रांडिंग यहीं से बननी शुरू होती है। जब माँ बाप का ही भरोसा नहीं है तो भाई साहब जमाने का भरोसा कहां से आएगा। और ये सब जो है वो विश्वासघात जैसी चीजें हैं, है ना, कई किस्म की पीड़ाओं को ये चीजें जन्म दे देती है। तो इन चीजों से अगर बच सकता है कोई तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, बचना चाहिए। अगर बिजनेस करना है और पर्पस बिजनेस को बड़ा करना है, डुप्लीकेशन में जाना है, ये बाहरी चीजें हैं, वो भीतरी थी, ये बाहरी चीजें हैं। रिश्तों में खटास आ जाती है, झूठ पकड़े जाने के बाद रिश्तों को परेशानी में डाल देगा, और इसके परिणाम कई बार तो जो है तलाक जैसी चीजें जो है वो आपकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसको भी ये बर्बाद कर देता है। कोई नौकरी वोकरी कर रहा है तो भाई साहब नौकरी से हाथ धोना भी पड़ जाता है, राइट। और फिर दूसरी जगह जाएगा तो दूसरी जगह भी ये होगा, फिर तीसरी जगह जाएगा तो तीसरी जगह भी यही होगा। तो भाई साहब धीरे 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 रेपुटेशन किस किस्म की हो जाएगी, राइट। और फिर उसको जाके बोलना पड़ेगा, साहब मेरे को तो जो है ना 15 साल हो गए और 15 साल में मैंने 15 नौकरियां जो है बदल ली। अरे बदली नहीं है भाई, तेरे को हर जगह से निकाला गया है, इसका मुद्दा ये है इतना सा, राइट। यानी कि तू कहीं पर फिट ही नहीं हो रहा, और ये उसकी डीएनए का हिस्सा बन जाता है धीरे 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 धीरे, यानी कि स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो स्टेबिलिटी जो है वो, और अगर कोई व्यापार में है तो बिजनेस चौपट होना या आर्थिक हानि होना दोनों एक ही चीज है, राइट। फाइनेंशियल लॉस भी होगा और बिजनेस भी बर्बाद हो सकता है। सो झूठ का मतलब यह है नट शेल के अंदर, अगर एक आदमी लगातार झूठ का सहारा लेता है तो ये एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जिस जगह को बोला जाता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसको बड़े ध्यान से समझने वाली बात है सर, ये इसको ध्यान से पकड़िए एक बार आप। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यानी कि एक ऐसी जगह जहां से वापस लौटना कई बार असंभव हो जाता है। इसलिए उस मार्ग पे निकले ही क्यों जहां से, देखो सैटेलाइट के मामले में ये चीज अलग है। सैटेलाइट को जब भेजा जाता है तो उसको आसमान में नीचे रॉकेट लगा के और उसके ऊपर सैटेलाइट माउंट करके और उसको फुल स्पीड से आसमान की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ रवाना किया जाता है। और
वो 20-22 किलोमीटर का दायरा, जब अर्थ का जो जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, उसको स्पीड से भेजा जाता है ताकि वो कभी वापस ना आए, क्योंकि उसको जिंदगी भर अंतरिक्ष में घूम के सैटेलाइट को काम करना है, तो उसको भेजा जाना वो नो रिटर्न के लिए भेजा जाता है। तो साइंस के ऊपर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब जिंदगी की हम बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, देखो आजकल जो है वो स्टारडम का बड़ा मॉडलिंग, फैशन और ये फिल्मी दुनिया जो है, मतलब बड़ा ग्लैमरस दुनिया है ये। यहाँ पर बॉम्बे में बहुत सारे लोग जाते हैं हीरो बनने, हीरोइन बनने, एक्टर बनने, वाट एवर। लेकिन कई बार कई लोगों को काम वाम नहीं मिलता या जो भी कुछ है, और उस दौरान ये मतलब सरवाइव करने के लिए कई लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है ऐसे काम कर बैठते हैं जहां से ऐसी दलदल में धंसते हुए चले आते हैं जहां से उनका अपने घर और नॉर्मल लाइफ में लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो हम ऐसे पाथ को पकड़े ही क्यों जिससे वापसी संभव नहीं हो। और रिटर्न का मतलब मुनाफा भी होता है भाई साहब, राइट। पॉइंट ऑफ हैवी रिटर्न्स विद रेस्पेक्ट। अगर हम सच का सहारा लेते हैं तो सिर हल्का है, कोई टेंशन नहीं है, भरोसा पूरा है। लोगों को मालूम है, जब लोगों को भरोसा होता है कि भाई साहब ये जो बोलेगा वो ठीक बोलेगा, राइट, ये कम से कम मिलावट नहीं करेगा, मिलावट ही नहीं है। सो वो जो चीज है धीरे धीरे इस किस्म की ब्रांडिंग बनती है और ये जीवन में हैवी रिटर्न्स का कारण बनती है, हैवी रिटर्न्स, एंड दैट टू विद रेस्पेक्ट। सो ये अब हर एक आदमी को भीतर में फैसला करना है उसको कौन से रास्ते पे जाना है, झूठ के रास्ते पे या सच के रास्ते पे। झूठ का रहस्य जो अगर पकड़ में आता है तो बड़ा दर्दनाक होता है। हम इसको चाहे जैसे मर्जी देख ले, झूठ का रहस्य पकड़ना बड़ा दर्दनाक होता है। और कई बार तो क्या है, झूठ बोलने से माफी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये झूठ जो है एक किस्म का विश्वासघात भी होता है। इसको बोलते हैं ना विश्वासघात, पीठ में छुरा घोंपना। तो ये इस किस्म की चीजें होती हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है, राइट। तो इसमें मैनिपुलेशंस नहीं चलती। पता नहीं, मुझे कई बार कई लोग बोलते हैं कि साहब ट्रेडिशनल बिजनेस तो झूठ के सहारे चलता है। लोग सवेरे दुकान खोलते हैं और दुकान खोलते ही जैसे पहला ग्राहक आता है तो बोलता है कि माँ कसम रेट टू रेट दे रहा हूँ, है ना। दूसरा बोलेगा माँ कसम रेट टू रेट दे रहा हूँ, आज तो बोनी बट्टा ही नहीं हुआ, है ना, बिल्कुल भाव के भाव, है ना। ऐसी बातें करते हैं। तो मतलब सवेरे बैठते वो झूठ बोलना, उस किस्म की चीज है। लेकिन भाई साहब ये जो बिजनेस है ना, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, ये जो बिजनेस है ये सच का बिजनेस है, राइट। सच बोलने का बिजनेस है, सच दिखाने का बिजनेस है, सच बेचने का बिजनेस है। सो आगे बढ़ते हैं। झूठ के बजाय सच के साथ, दुनिया के साथ चलना बेहतर होता है। इससे लोगों में आप सम्मान, आदर, साहस, प्रेम, सम्मान, ये जो चीजें हैं, मतलब सोशल सर्कल में आपकी एक्सेप्टेंस जो है, वो समाज में गहरे संबंध, डीप रिलेशनशिप बनाने में लोगों के साथ। और ये बिजनेस रिलेशनशिप का है, ह्यूमन इंजीनियरिंग का है, लोगों की हैंडलिंग का है। और अगर उसी में गड़बड़ होगी तो भाई साहब रिलेशन बचेंगे कहां। और जब रिलेशन नहीं बचेंगे और विश्वास नहीं बचेगा तो बिजनेस बिल्ड होगा कहां से। तो डायरेक्ट सेलिंग पूरा का पूरा बिजनेस, आरसी बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस भरोसे का बिजनेस है, आंखों की शर्म का बिजनेस है। आंखों की शर्म खत्म, कोई दो लोग आपस में तू तू ताता तीती तू तू कर लो, आपस में बहस कर लो, राइट, और समझ लो बिजनेस खत्म होने की शुरुआत होगी। आर्गुमेंट, अननेसेसरी के आर्गुमेंट, राइट। सो ये आंखों की शर्म का बिजनेस है। आप चुपचाप कोई भी टॉपिक को डिस्कस करिए, आपस में बातचीत करिए, लेकिन झूठ का सहारा किसी भी स्थिति में लेना थोड़ा गलत है, क्योंकि जब पकड़ा जाएगा तो मामला। सच बोलना आपकी भावना और निजी विचारों को खुल के व्यक्त करने की इच्छा दिखाता है। मतलब जो भी है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, राइट। फ्रेंडशिप को मजबूत बनाता है। सच जो है आपको मौके पे मौका देता रहता है और झूठ आपके मौके गायब करता रहता है। सच आपको आत्मनिर्भर बनाता है। बिजनेस में, समाज में नई ऊंचाइयों की ओर ये हमें लेके जाता है। सो इसलिए अब आपका जो भी दोस्त को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, आपके आजू बाजू आसपास आपको बहुत सारी ऐसी चीजें और तजुर्बे देखने को मिल जाएंगे जहां पर
जब भी किसी ने झूठ का सहारा लिया तो उनकी हालात और नतीजे क्या निकले, ये बहुत सारे लोगों के अनुभव में आ चुका होगा। इसके साथ ही जो उसका अगला वर्ड है इसी से रिलेशन में, डींग हाँकना, ब्रैगिंग। बहुत लोगों को जो है डींग हाँकने की आदत होती है, और डींग हाँकने से आदमी कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ता है ये उसको खुद को ही पता नहीं होता। लेकिन डींग हाँकने में जाता क्या है, तो पहले तो मोरलिटी कम होती है, मोरल वैल्यू वो उसकी कम होती है, किसी भी स्थिति में स्टेबल नहीं होता है क्योंकि डींग हाँकने की आदत है, और सवेरे शाम वो डींगे जो है पकड़ी जाती हैं। आत्म सम्मान में कमी हो जाएगी, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे समाज में भाई लड़का है लड़की है, रिश्ता करने किसी घर में पहुंचते हैं, है ना, लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं, और रिश्ता तय करते वक्त जो है वो कई बार जो है लोग बाग बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल के लड़की या लड़की के बारे में, उसकी नौकरी के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में, स्टेटस में, एजुकेशन के बारे में, राइट, बातचीत करते हैं। और ये बढ़ा चढ़ा के जो है वो बातचीत उनकी होती है, मेरा लड़का यूं यूं यूं, है ना, ऊपर से इतना, नीचे से इतना, है ना, सैलरी इतनी और इधर का इतना, इस किस्म की बातें, है ना। या कई बार जो है ये भी देखने में आता है कि किसी की शादी नहीं हो रही तो कई जगह पे माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चे को कोई दुकान खुलवाते हैं, और दुकान खुलवा के उसमें उसको 2 4 5 10 लाख रुपए लगा के दुकान में बैठा देते हैं कि तू यहाँ बैठ जा, जब तक तेरी शादी नहीं होती भगवान के लिए तू यहाँ बैठा रहे, तेरा रिश्ता हो जाए तो उसके बाद तेरे को क्या करना है तू कर लेना। तो लोगों को दिखाने के लिए झूठ मूठ की उसकी दुकान खुलवा के उसको बैठा देते हैं, 5 7 लाख 10 लाख रुपए खराब करते हैं, और फिर लोग बोलते हैं साहब वहां पर दुकान है, ऐसा है और वैसा है, और किसी तरीके से रिश्ता तय हो जाता है। लोग बोलते हैं मैं इसको इतने दिन से जानता हूं, मैं इसको इतने दिन से जानता हूं। कई बार हम लोग आपस में बातें करते हैं, भाई आरसीएम के, हाँ मैं जानता हूं। अरे भाई साहब नहीं जानते बाबा, शादी होने के बाद कई साल लग जाते हैं पति पत्नी को आपस में जानने में। जानना तो उससे पहले तो सिर्फ नाम अता पता मालूम है, चेहरा मालूम है, राइट। तो पहचान कब होनी शुरू होगी, पहचान शादी के बाद। अब जब इकट्ठा रहना शुरू हुए तो पोल पट्टी खुलना शुरू होता है। तो पहले जितनी भी डींगे मारी थी उन सब का एक एक करके बाद में लड़की को पता चलता है तो कमाता नहीं है, राइट। लड़कियों को पता चलता है तो खाना बनाना आता ही नहीं है, राइट। यूं एक दूसरे का मतलब ये, राइट। और फिर क्या होता है जब ये चीजें, राइट, जो कैरियर के बारे में, सैलरी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, है ना, झूठ बोला कि भी इसने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, बाद में पता चला ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो मैचिंग है ही नहीं, राइट। तो होता क्या है, शादी की थी घर बसाने के लिए और पहुंच गए तलाक के ऊपर, राइट। तो झूठ प्लस डींग, है ना, दोनों का मिक्सअप, राइट। तो एक बार तो लगा इमीडिएट फायदा हो गया, चलो रिश्ता तय हो गया, शादी होगी। बाद में क्या हुआ, पूरी जिंदगी अब क्या करेगा भाई, राइट। सो हम कोई भी हरकत ऐसा ना करें जो हमें तलाक के मुहाने पे ले आए। इसलिए कार्डिनल रूल बनाए गए। कार्डिनल रूल जितने भी हैं अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो एक बड़े, अपने आप में एक बड़े ब्रांड का निर्माण होता है। कार्डिनल क्यों रूल क्यों है, क्योंकि जो आदमी वो फॉलो करेगा वो अपने आप को एक अच्छे ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर लेगा, जो भी 7 कार्डिनल रूल को फॉलो करेगा। और बाद में आरसीएम की रॉयल्टी तो अलग है, लेकिन जो लाइफ रॉयल्टी देना शुरू करेगी वो अलग है। रॉयल्टी भी कई किस्म की है भाई, राइट। सो इसका जो समाधान है वो क्या है, कम बोल के ज्यादा कीजिए, ना कि ज्यादा बोल के कम। एक लाइन का समाधान है। अब बोलेंगे हाँ जाओ जी ऐसा है, यूं करेंगे, है ना। 10 किलो बोल दिया और बाद में पता चला 5 ग्राम भी नहीं कर रहे, तो भरोसा खत्म। तो कम बोल के ज्यादा करें, ये 1000 गुना बढ़िया है, ना कि ज्यादा बोल के कम करना। कोई भी काम बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी ऐसे बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। दूसरों के प्रति विश्वास नहीं रहेगा अगर बड़े बोल बोलेंगे तो। और जो लोग रेपुटेड होते हैं वो अपनी खुद की प्रशंसा कभी नहीं करते और ना ही किसी की निंदा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हीरो को बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, राइट। तो जो लोग 7 कार्डिनल को फॉलो करते हैं वो कभी भी किसी की प्रशंसा के भूखे नहीं होते। तो हम प्रशंसा के किसी के भूखे ना रहें और अपना काम करें, कार्डिनल रूल को फॉलो करें, और खास तौर से 7th, राइट। इसी के अंदर जो तीनों चीजों का मिक्सर है, इसी में अगली जो चीज है वो है शो ऑफ, दिखावा नहीं करें।
लोग दिखावे में कई जगह, अजी मैं तो, मेरा तो कोट जो है इंग्लैंड से आया है, मेरी तो घड़ी लंदन से आई है, ये वहां से आया है, ये लोग इस किस्म की हरकतें है ना। पड़ोसी ने 50 इंच का टीवी लिया है तो मैं तो मतलब 70 इंच का टीवी लूंगा, राइट। इस किस्म की चीजें, इसने ये गाड़ी ली है तो मैं ये लूंगा, चाहे जेब में पैसा हो ना हो, इधर से लोन लिया, जीजा साले से उधार लिया, बस दिखाना है, उसको दिखाना है कि मेरे पास भी है, और उसके पीछे बैकग्राउंड में कितनी बड़ी बर्बादी तैयार हो रही है उसको पता ही नहीं होता। लेकिन पूरा का पूरा फोकस कहां पर होता है? शो ऑफ पे, दिखाने पे। अब माल्या जी को तो आप जानते ही हैं, किंगफिशर, अभी आजकल इंग्लैंड में जीवन बिता रहे हैं। इन लोगों ने भी अचानक, एक ये अखबार की कटिंग है जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, गवार किंग, अचानक जो है कुछ काम धंधा चल पड़ा, हजम हुआ नहीं, तो 100 करोड़ रुपए दान में देके ये भाई साहब जो है चर्चा में आ गए, राजनीतिक पार्टियों में घुस गए, हजम नहीं हो रहा ना, हाजमा प्रॉब्लम नहीं। और फिर अचानक जो है इसी प्रोसेस के अंदर कुछ गलती कर दी, अचानक क्या हुआ, एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए जो मैं बोल रहा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब भाई शोबाजी में करते करते झूठ बोलना, झूठ बोल के और शो बिजनेस में जाके आप धीरे धीरे एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो जो आदमी कभी 3,000 करोड़ का मालिक था, ये तो राजस्थान का ही न्यूज़पेपर है जिसमें ये सामने आपके जो पेपर कटिंग जो नजर आ रही है, तो उसकी सारी फैक्ट्रियां बंद होगी, 500 करोड़ का कर्ज हो गया, जो कभी 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक था, सिर्फ किस लिए? शो ऑफ के चक्कर में। और नीलामी की प्रक्रिया, सब कुछ खत्म। और माल्या जी तो सारे पीएनबी और सब कुछ जो भी है, सरकार देख रही है उस मामले को, तो अपने को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ जो है ये शो ऑफ के नतीजे हैं, राइट। और ऐसी दुनिया भरी पड़ी है। तो दिखावे से व्यक्तियों को, लोगों को पता नहीं किस किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे कर्जे को चुकाने के लिए चौथा, राइट। सामाजिक तौर पे भी उसकी जो मतलब रेस्पेक्ट है वो कहीं का वो किसी काम का रहता नहीं। इसलिए एवर नेवर गो इन फॉर शो ऑफ। यदि हम दिखावे के फेरे में पड़ते हैं तो हम अपने स्वभाव, अपनी रुचियों से दूर होते चले जाएंगे। जो हम नेचुरल हैं, एक कहावत है कि भाई बी व्हाट यू आर, आप जो हो वो बहुत अच्छे हो। परमात्मा ने बिल्कुल एकदम यूनिक पीस बनाया है, जो हो वो रहो ना, राइट। तो अगर हम दिखावे में, शो ऑफ के चक्कर में जाएंगे तो हम अपना स्वभाव, जो मैं नेचुरल हूं वो खो दूंगा, जो इंटरेस्ट है मेरे उनको खो दूंगा, और जब स्वाभाविकता और वास्तविकता चली जाएगी तो अल्टीमेटली पहचान भी गायब हो जाएगी, राइट। सो हम जो हैं, बी व्हाट यू आर, जो हम हैं वहीं रहेंगे, तो यही हमारी बड़ी पहचान का लॉन्ग टर्म में कारण बनती है। यदि हम झूठ के दिखावे में सफल हो भी जाते हैं तो उस झूठी सफलता से आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी, भीतर की खुशी जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगी, जो अगर किसी ने जोड़ तोड़ करके हासिल की है, राइट। तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, ये जो जोड़ा तोड़ी ना, अगर जोड़ तोड़ के किसी ने सक्सेस ली है तो कभी भी भीतर से खुशी मिलेगी ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। भीतर खाली रहेगा, भीतर में कहीं ना कहीं खालीपन, एक कमरा हमेशा खाली रहेगा, राइट। प्रसन्नता मिलेगी। और अल्टीमेटली कोई भी काम कर क्यों रहे हैं, राइट। खुशी तो ढूंढ रहे हैं, खुश होने के लिए कर रहे हैं, राइट। भाई पैसा भी चाहिए तो पैसा भी तो तभी काम आएगा ना जब खुशी होगी, राइट। और खुशी गायब हो जाएगी तो उस पैसे का करना भी क्या है, टेंशन बढ़ जाएगी जिंदगी में। यदि आप उस व्यक्ति की तरह दिखना चाह रहे हैं जो आप नहीं हैं, तो जीवन में तनाव, मेरे को उसके जैसा दिखना है, तो क्या लेंगे? टेंशन मोल ले लेंगे, राइट। क्योंकि झूठ को जीना है। गुणों से ज्यादा दिखावा करना जिसमें आप सक्षम नहीं हैं या हम सक्षम नहीं हैं, तो ये हम इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में टेंशन के लिए। कि साहब डिप्रेशन हो गया, आजकल आप देखोगे बहुत सारी दुनिया जो है ना वो डिप्रेशन ऐसा वर्ड पकड़ लिया है, क्या कर रहा, और मैं तो डिप्रेशन में आ गया, और मैं तो डिप्रेशन में आ गया। क्यों भाई, किस लिए आ गया है? एक बार खुल के बिल्कुल साफ साफ बोल दे, डिप्रेशन गायब, नमस्कार। और ये तीनों चारों चीजें मिलके एक भीतर में, क्योंकि आदमी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुका है, अब वो वहीं रहने की कोशिश करता है कि अब मैं, अगर मैं पीछे हटा या मैंने सच को एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया क्या बोलेगी,
राइट। और यहां पर उसके भीतर में एक अहंकार जन्म लेता है, और यहां पर आदमी क्या करना शुरू करता है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल्कुल ठीक पटरी पे वापस आ जाता है, अगर नहीं करता है तो अहंकार क्या करवाता है, अहंकार वो करवाता है, वो होने का दावा करवाता है जो आदमी है नहीं, ट्राइंग टू प्रूव व्हाट यू आर नॉट। बहुत ही खतरनाक चीज है। और आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़े में ये काम हो गया। राइट। स्टॉप। समय और धन का नुकसान तो होता ही होता है, बिल्कुल है। शॉप में आदमी पता नहीं कितने महंगे फोन, कपड़े, मैं तो यूं नहीं यूं, वो एप्पल लेना है और हर 6 महीने बदलना है, नया मॉडल आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। राइट। तो ये सब दिखावे के लिए, तो इसमें धन की बर्बादी तो होगी ही होगी, ये तो पक्का है। टाइम भी उस चक्कर में जो है वो बर्बाद होगा ही होगा, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट सेलिंग में तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि आज कर लूंगा, नहीं कल कर लूंगा, नहीं तो अगले साल कर लूंगा, नहीं तो समय गया भाई, समय गया। राइट। तो जो आज है, आज का काम, जिसने आज को काम में ले लिया तो भविष्य उसी का बनेगा। भविष्य वो नहीं है जो लकीरों में लिखा हुआ है या जो लकीरें हैं, भविष्य वो है जो हम आज करेंगे, क्योंकि जो आज करेंगे वही मेरे फ्यूचर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, वही मेरे भविष्य में कन्वर्ट होने वाला है। राइट। अब 7 कार्डिनल रूल्स के हिसाब से जो अपने आप को बदल लेगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, जो नहीं बदलेगा तो भाई साहब दुनिया अपने आप बदल देगी। और दुनिया कैसे बदलेगी, ये आपके सामने एग्जाम्पल है ही है। ये नहीं बदले तो दुनिया ने बदल दिया इनको काम में लेने का तरीका। सो दोस्तों, इन सब चीजों का मतलब यही है, पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति झुक के चढ़ेगा, वो जब तक झुकेगा नहीं पहाड़ पे चढ़ सकता ही नहीं, इसका ये भी मतलब है। राइट। उतरने वाला अकड़ के चलता है। अगर कोई झुक के चल रहा है इसका मतलब वो हाइट पे जा रहा है, नमस्ते करके आगे बढ़ रहा है इसका मतलब वो हाइट पे जा रहा है। राइट। और अकड़ के चल रहा है इसका मतलब नीचे आ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। राइट। और किसी चीज को एक्सेप्ट करने में किसी को दिक्कत हो रही है, इसका मतलब भीतर में अकड़ है। राइट। तो अगर किसी को जैसे टेम्परेचर नापते हैं, तो टेम्परेचर नापना है तो कहां से, तो थर्मामीटर है भाई। राइट। तो अगर मेरे में या किसी और में अगर अकड़ है कि नहीं है तो थर्मामीटर वही है। राइट। और आइंस्टाइन साहब ने जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी, खतरनाक सी, बढ़िया सी चीज बोली हुई है, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, देन व्हाई एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं तो नतीजे अलग क्यों चाहिए भाई। राइट। अगर एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं और बोल रहे हैं साहब बिजनेस नहीं चल रहा, या ये नहीं हो रहा, या ये नहीं हो रहा, तो भाई साहब जो बोला जा रहा है उसको, इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप या कोई भी आदमी अपने नतीजों से खुश नहीं है, या साहब ये बिजनेस इतना होना चाहिए, इतना नहीं हो रहा, तो भाई साहब कुछ न कुछ जो भी पैटर्न है या जो भी तरीका जो चल रहा है उसमें कुछ न कुछ नयापन तो चाहिए, जिसका कोई न कोई गलती हो रही है। तो भाई साहब काउंसलिंग इसलिए रखा जाता है, काउंसलिंग मीटिंग इसलिए जरूरी है, इसलिए ये 6 बेसिक्स, 8 कोर और 7 कार्डिनल रूल इसलिए बनाए गए हैं। तो इसमें उन सब चीजों का समावेश है, और ये कर करके पूरी दुनिया में लोग अरबों खरबों और मतलब बड़े बड़े टाइकून्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो अभी जितने भी चल रहे हैं, खास तौर से अपने भारत देश में, ये तो अभी शुरुआत है। तो इसलिए इन चीजों को शुरुआत में ही पकड़ लें तो एक बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है दोस्तों। आदर्श डिस्ट्रीब्यूटर आरसी बिजनेस के आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। अब कई दोस्त हैं जो 6 बेसिक्स की हम बात कर रहे हैं, 8 कोर स्टेप्स की बात कर रहे हैं, कार्डिनल रूल्स की हम बात कर रहे हैं। अब कोई जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, ज्वाइन किया हुआ हो गया, उसको 3 साल हो गए, साहब मैं लोगों को तो बोल रहा है मैं आरसी बिजनेस कर रहा हूं, और भाई साहब जो है वो उसके पास कपड़े ही नहीं है आरसी बिजनेस के, डायरी पेन ही नहीं है। तो एक आदर्श डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो फोटो है ऊपर से नीचे तक चारों तरफ जो है, लड़का है चाहे लड़की है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जब 100% प्रोडक्ट हम काम में लेते हैं तो कम से कम एक क्राइटेरिया तो पूरा करते हैं। अब कोई ये बेसिक क्राइटेरिया है जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, अगर कोई यही काम पूरा नहीं कर रहा तो नतीजे बड़े रखने की उम्मीद क्यों। फिर बोलते हैं जी मैं तो बहुत परेशान हूं। अरे भाई, गलत उम्मीद रखेगा तो परेशानी को तो इन्वाइट करेगा।
आदमी को डिप्रेशन कब आता है? आदमी को डिप्रेशन तभी आएगा जब वो गलत उम्मीद लगा के बैठेगा। तो हमें कई बार कोई लोग सवाल करते हैं, सर मैं तो बहुत परेशान हूं, बहुत निराश हूं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा, राइट। मैं कही इस महीने होम मीटिंग कितनी की, राइट, सर वो तो कर ही नहीं पाया, सर मैं तो परेशान हूं। मैं कहा जब होम मीटिंग की ही नहीं, टाइम बिजनेस पे डाला ही नहीं, तो उम्मीद क्यों कर रहा है कि बिजनेस बढ़े? उम्मीद ही गलत है। मैं कहा उम्मीद छोड़ दे, डिप्रेशन गायब है, और मान ले कि तूने कुछ किया ही नहीं। बोला हाँ सर ये बात तो सच है। तो मैं सच है तो सच का सामना कर भाई। सो इसलिए बोला गया है आपदाएं अपने आप घटित नहीं होती, वे लगातार नकारात्मक गतिविधियां, छोटी 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 गलतियों का नतीजा होती हैं कि आपदाएं अपने आप आ जाती हैं। वो ठीक इसी तरीके से चमत्कार भी अपने आप घटित नहीं होते, वे लगातार सकारात्मक गतिविधियों का नतीजा होते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, 6 बेसिक्स, 8 कोर, 7 कार्डिनल, ये बहुत छोटी 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 चीजें हैं। अगर इनको फॉलो कर लेंगे तो चमत्कार में ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो आज के इस बातचीत को हम यहां पर समापन की ओर लेके जाते हैं। उम्मीद है कि आपको बातचीत पसंद आई होगी और इसका आप लाभ उठाएंगे और 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल रूल्स का आप और हम फॉलो करेंगे, ताकि जिन लोगों ने इन रूल्स को फॉलो करके जिंदगी में बड़े से बड़े मुकाम हासिल किए हैं, वैसे ही मुकाम इस जीवन में हम सबको हासिल हो। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।